आप अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बाबर इन सब के बारे में तो बहुत जानते हैं, पर क्या आप राणा सांगा के बारे में जानते हैं? राणा सांगा एक ऐसा नाम जिनको सुनकर ही मुगल सैनिकों के पसीने छूट जाया करते थे और मुगल सैनिक डर से रण छोड़ दिया करते थे। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा जिनके तन पर 80 घाव लगे थे और वह फिर भी युद्ध भूमि में कूद पड़े। राणा सांगा जिनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर से लंगड़े होने के बावजूद वे कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे। और आखिर क्यों उनको उनके ही परिजनों ने जहर देकर मार दिया। वे इकलौते राजा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को ललकारने की हिम्मत दिखाई। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने राजपूत और समस्त हिंदू राजाओं को एक किया। आज की वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। राणा रायमल के 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल, राणा सांगा तथा शेरशाह, और उनकी 2 पुत्रियां भी थी। राणा रायमल के चारों पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया था और वो युद्ध बढ़ता जा रहा था। उन चारों को उनके चाचा ने सुझाया कि एक पंडित के पुजारी एक भविष्यकर्ता से अपना भविष्य दिखा ले और इससे पता चल जाएगा कि चारों में से कौन मेवाड़ का सिंहासन का हकदार होगा, किसको मेवाड़ का सिंहासन मिलेगा। तो एक भविष्यकर्ता के अनुसार उसने भविष्यवाणी की कि राणा सांगा को मेवाड़ का शासक बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज व जयमल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी प्रकार यहाँ से बचकर अजमेर पलायन कर जाते हैं। तब सन 1509 में अजमेर के करमचंद परमार की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे, मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा आदि जगह मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्यों की रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली राजा थे। फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध में, पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अजाजा झाला ने ली। उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक धर्मपरायण राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा की तथा उसकी उन्नति की। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हराने के व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में राणा जी लगभग 80 घाव लगे थे, अतः राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए हैं। वास्तव में उनका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राज्य के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर उन्होंने आक्रमण अधिकार जमा लिया था। उनका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उनकी सेना में 1 लाख सवार थे। उनके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे। उनके 3 उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो
मुगलों का राज्य हिंदुस्तान में नहीं हो पाता। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि राणा सांगा हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासक थे। जब उन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा कि उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया। 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों व रावल 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़े। अपने चरम पर संघ युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद, मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वह उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। कहा जाता है कि सांगा ने 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी और विभिन्न संघर्षों से उनकी 1 आंख और 1 पैर खो गए थे, लेकिन वे कभी कोई लड़ाई हारे नहीं थे। एक इतिहासकार के अनुसार राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह उसे भारत में एक विदेशी शासक मानते थे और दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए राणा को अफगान के नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ने राणा सांगा का समर्थन किया। राणा ने 21 फरवरी 1527 को मुगल अग्रिम पहरे पर हमला किया और इसे खत्म कर दिया। बाबर द्वारा भेजे गए पुनर्मूल्यांकन सामान भाग्य से मिले। हालांकि 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु चित्तौड़ में हुई, जो कि अपने ही सरदारों द्वारा जहर देकर मारा गया था, जिन्होंने बाबर के साथ लड़ाई को आत्मघाती बनाने के लिए एक नए सिरे से योजना बनाई थी।